नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कुलम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज डे नंबर 13 है और 50 मैराथन के तहत आज मैं आपके लिए 13वीं क्लास लेकर आया हूं। इसमें हम बात करने वाले हैं रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चनों पे कि रेलगाड़ी से कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे रेलवे पूछ सकता है और कैसे उसने पूछे हैं आज तक प्रश्न ऐसे। तो देखें भाई ध्यान से, तो देखते हैं जरा। ऐसा वक्त लाओ, अपने जीवन में ऐसा वक्त लाओ कि जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। अरे भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि जीवन में ऐसा वक्त आप ले आओ कि जो व्यक्ति हैं आपके आस पड़ोस के रिश्तेदार लोग हैं, जो भी हैं, आपको ताने मारने में आपको वक्त देते थे, वो आपसे मिलने के लिए आपका वक्त मांगे। भाई आप इतने सक्सेस हो जाओ। चलो देखते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन हमारी भाई क्लास किस पे? आज हमारी क्लास है किस पे? रेलगाड़ी पे। भाई हमारी क्लास किस पे? आज रेलगाड़ी पे क्लास है। और रेलगाड़ी में क्या होता है, छोटा सा कंसेप्ट होता है। देखो पहली लाइन आप लोग क्या याद रखो इसमें, तो पहली आपको याद रखना है कि रेलगाड़ी की अगर बात करूं, किसकी बात करूं भाई? रेलगाड़ी की। तो याद रखना है आपको, यदि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को खंबे को सिग्नल पोस्ट को, अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को खंबे को सिग्नल पोस्ट को पार करती है तो दूरी जो होगी वो होगी किसके बराबर? रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर। रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर। ओके भाई। और दूसरी आपको इसमें याद रखना है, यदि रेलगाड़ी किसी पुल, गुफा, प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा और प्लेटफॉर्म या अन्य रेलगाड़ी को पार करेगी, अन्य रेलगाड़ी को पार करेगी तो फिर दूरी क्या होगी? तो फिर दूरी होगी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस यहां लिख लेना आप जिसको पार किया उसकी लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसको पार किया उसकी लंबाई। रेलगाड़ी जो टॉपिक आपका है वो समय दूरी के अंतर्गत ही आता है और इसके अंदर ही एक ही फॉर्मूला काम करता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, जो कि मैं आपको पिछली 2 क्लास में मैंने आपको समय दूरी पढ़ाया था। वहां आपको मैंने बताया था कि समय दूरी के अंतर्गत आप किस प्रकार चाल बराबर दूरी बटे समय के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और मैंने आपको यह बताया था कि चाल को आप कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है और उसका मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हो तो उसमें आप किसका इंटू करोगे? 5/18 का। लेकिन अगर आपकी चाल मीटर पर सेकंड में है और कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में तो किसका इंटू करोगे? 18/5 का। तो ये आपको चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, आपको बात समझ में आ गई होगी। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके? तो डे नंबर 1 में हम लोगों ने अनुपात समानुपात, आपको सब दिख रहा होगा। और आज डे नंबर 13 है तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग ये रेलगाड़ी पढ़ने वाले हैं। ये पूरा भाई आपका सिलेबस है जिसमें मैं आपको 50 दिन में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, आप इसको ध्यान रख सकते हो और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको पता पड़ता रहेगा कि अगले क्लास जो है किस टॉपिक की होने वाली है और किस डे में आपको मिलेगी। देखते भाई क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। भाई कितने की चाल चल रही है? 90 की चाल से चल रही है। वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी? अब देखो भाई चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में। और भाई मिनट कितना है? 15 मिनट। और दूरी काय में है? मीटर में। देखो भाई ध्यान से, चाल कितना है आपका, बड़े ध्यान से बात समझना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा
और भैया ने दूरी किस में पूछी है, मीटर में, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो। अभी कहा था मैंने कि 90 को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो किसका इंटू करोगे, 5/18 का। तो 18 का 18, 18 पंजे 90, 5 कितना होगा 25 और मीटर पर सेकंड। भाई इतना सबको क्लियर हो गया होगा, 25 मीटर पर सेकंड। अब भाई समय कितना लिया है, समय लिया है उसने 15 मिनट। कितना लिया, 15 मिनट। और भाई यहां समय क्या है, सेकंड में, और यहां किस में है, मिनट में। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो आप यहां किसका इंटू करोगे भाई, 60 का इंटू कर लो। तो किस में कन्वर्ट होगा, सेकंड में। तो 15 6 90, कितना हो जाएगा 900 सेकंड। क्लियर है भाई कि नहीं। अब देखो भाई, चाल मीटर पर सेकंड में, समय सेकंड में, क्या निकालना है, दूरी। तो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला कि दूरी बराबर क्या होता है, नहीं पता वो लिख लेना भाई, चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। देखो भाई चाल कितनी है 25, समय कितना है 900। अब 25 इंटू 900 करो, 25 90 225, और पीछे कितने आएंगी 2 जीरो है। दूरी कितनी आएगी 22,500 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इसका आप जल्दी स्क्रीनशॉट लें जिससे मैं अगले प्रश्न पर आ जाऊं। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है। भाई ध्यान से देखना, दूरी कितनी तय कर रही है 35 किलोमीटर, क्लियर है। और समय कितना ले रही है भाई, समय ले रही है 60 मिनट, क्लियर है कि नहीं। अच्छा आप बताओ, आपके पास दूरी और समय है तो आप चाल निकालो भाई। तो क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। ओके भाई, दूरी कितना है 35 और ये कितना है 60। अब बेटा मिनट में है 60 तो, और दूरी का है में किलोमीटर में, लेकिन वहां भी किस में दिया है, किलोमीटर में ही दिया है। और पूछा किस में, उसने मिनट में ही पूछा है। तो मात्रक सेम है दोनों साइड, है कि नहीं। अब बोला है सेकेंड टाइम भाई दूरी कितनी है 105, और पूछा है कितने किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। मतलब इसका आपको समय निकालना है। क्लियर, समय मैंने क्या मान लिया टी। फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्लियर है भाई कि नहीं। अब देखो चाल कितनी थी, तो चाल थी कितनी 35/60। तो चाल कितनी है 35/60, और सामने क्या आएगा 105 बटे में क्या आएगा टी। टी को यहां ले आ तो 35t बराबर क्या है, इसको यहां कर दे तो 105 इंटू 60। तो क्या बनेगा, टी का वैल्यू जो आएगा वो आएगा आपका 105 इंटू 60, और बटे में कितना आएगा 35। तो 35 दिया 105, तो 60 इंटू 3 कितना बनेगा 180। तो ऐसे ये समय कितना लगने वाला है भाई 180 लगने वाला है। वैसा को साफ साफ दिख रहा होगा, दूरी कितनी है पहले 35 है, अब दूरी क्या हो गई 105। तो 35 का 3 गुना 105 है। समय कितना है 60, तो समय भी क्या आएगा भाई 3 गुना ही आएगा। तो 60 का 3 गुना कितना होगा 180। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। ऐसे आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 75 की चाल से एक समान चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय कितना है। देखो भाई चाल कितनी है उसकी, चाल कितनी है भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूरी कितनी है भाई, दूरी कितनी है 250। ओके भाई, समय निकालना। समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा दूरी और बटे में कितना आएगा 4। 25 दिया 75, 25 से कम 25 मतलब कितना आएगा 10/3। अगर 10/3 देखो 3 का भाग 10 में क्या बनेगा 3 सही 1/3। ये आगे बाल देखो भाई, ये हो गया 3 घंटे, और 1/3 को भाई किस में कन्वर्ट करो मिनट में, किसका इंटू करके 60 का करो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 की 0। तो आप बोलो कितना बनेगा आपका 3 घंटे और कितना आएगा 20 मिनट। ये आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। अभी तक प्रश्न जो है रेलगाड़ी, बस नाम रेलगाड़ी है भाई, वैसे चल आपका पूरा कह रहा है समय दूरी चल रहा है। और हम पिछली 2 क्लास में यही पढ़ के आए
तो जो लोग आज क्लास पहली बार देख रहे हैं वो पक्का पहले वो क्लास देख कर आएँ, तब जाके आपको यहाँ चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 लिखा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापसी के समय 40 की चाल से तय की गई। मतलब दूरी वही है, गया कितने की चाल से? 80 से, लौटा कितने से? 40 से। अब आगे बोला है आपसे, यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा तो, यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? ध्यान से बात सुनना, ये एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, यहां से यहां तक की दूरी आपको निकालनी है। लेकिन भाई जा किस चाल से रहा है? 80 से, और लौट किससे रहा है भाई? वो 40 से। अब मैंने आपसे कल कहा था, पिछली क्लास में आपसे कहा था कि औसत स्पीड क्या होती है, औसत चाल क्या होती है, कि भाई जितनी दूरी गया है उतनी दूरी लौटे, तो वहां आप औसत चाल निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले से भाई? तो मैंने कहा था फॉर्मूला ये होगा कि औसत चाल बराबर क्या होगा? 2xy अपॉन क्या होगा? x प्लस वाई। 2 x का वैल्यू कितना है भाई? 80, और ये होगा 40, बटे में आएगा 80 प्लस 40 तो आएगा 120। तो ऐसे आपकी चाल क्या बनेगी भाई? तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ऊपर आएगा 80 दूनी 160, बटे में कितना आएगा? 3। भाई ये चाल आ गया। अब इसी चाल से वह कितने घंटे चल रहा है? 6 घंटे। तो आप खुद दिमाग लगाओ, 6 घंटे चल रहा है। कितना चल रहा है भाई? 6 घंटे। तो भाई देखो ये आपकी चाल है, और भाई समय कितना है? उसको आने जाने का समय कितना है? 6 घंटे भाई। तो देखें भाई दूरी क्या होगी? तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू क्या होता है? समय। तो क्या बनेगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 160 इंटू 2 कितना आएगा? 320। मतलब कुल दूरी कितनी तय करेगा? 320। तो 320 दूरी है, तो जाने की 160, आने की 160, मतलब दूरी क्या है उसकी? 160। तो दूरी क्या होगी उसकी? 160। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जाने का दूरी 160, आने का 160, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी भाई आप लोग स्क्रीनशॉट लिया करो। बढ़ते हैं भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सही विद्यार्थी को भाई ये बता दें कि एक बहुत अच्छी क्लास चल रही है जहां आपको 50 वीडियो के अंतर्गत पूरा सिलेबस एनटीपीसी खत्म कराया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 48 की गति से तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। भाई कितने घंटे में? 10 में। तो भाई चाल कितनी है? सर चाल 48 है। ओके भाई। समय कितना है भाई? समय 10 घंटे। तो आप जानते हो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो कितना बनेगा? 480। ये आ जाएगी दूरी। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा करना, भाई दूरी वही है और कितने घंटे में? 8 घंटे में। मतलब अब बोल रहा है अब समय कितना लेना है? 8 घंटे। उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? मैंने माना उसकी चाल क्या होगी भाई? एस होगी। चाल क्या होगी? एस। तो फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। ओके भाई। दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? 480। ऊपर निकाली भाई, और ये चाल इंटू समय। 8 आएगा बटे में, तो 480 बटे में 8, और सामने आएगी 4। 8 एकम 8, 8 6 48 0। तो चाल क्या हो जाएगी आपकी? 60। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा। मतलब इसी दूरी को अगर वह 8 घंटे में तय करना चाह रहा है तो चाल कितनी कर ले? वो अपनी 60 कर ले, तो 8 घंटे में तय हो जाएगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लें जिससे मैं अगले प्रश्न पर आ जाऊं। चलो भाई अगले प्रश्न पर आता हूं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? अगला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को 33 सेकंड में पार करती है। अब बड़े ध्यान से बात सुनना। दूरी नहीं यार, पहले हम देखें। देखो चाल कितनी बोली उसने?
60 किलोमीटर पर आवर। और समय कितना है भाई, समय कितना है आपका 33 सेकेंड। अब देखो दूरी किस में है, घंटे में, सॉरी चाल किस में है, घंटे में, और समय किस में है, सेकंड में। तो पहले चाल को कन्वर्ट कर लो भाई सेकंड में। कैसे करोगे, इसमें इंटू किसका करना है 5/18 का, 6 तिया 18, 6 कम 6 0, तो बनेगा आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड। ओके भाई कि नहीं। अब समय कितना है ये आपके सामने। अब पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब देखो रेलगाड़ी किसको पार कर रही है भाई, तो यहां लिखा है किसको पार कर रही है, खंबे को। अगर रेलगाड़ी खंबे को पार करेगी तो अभी स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि अगर रेलगाड़ी खंबे को पार करेगी तो दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई। मतलब दूरी निकाल लो तो क्या निकल आएगी, आपकी रेलगाड़ी की लंबाई निकल आएगी। तो आप कहेंगे दूरी निकालने साहब, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल कितना है 50/3 और समय कितना है 33। अगर आप काटो भाई कितनी बार, 11 बार, और 11 इंटू 50 मतलब कितना आएगा 550। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। भाई ट्रेन कितनी लंबी है, 110 मीटर, और पार किसको कर रही है, खंबे को। तो आप कहोगे सर जो ट्रेन लंबी है ना 110, वही हमारी क्या हो जाएगी, दूरी। भाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 110 ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था ट्रेन की जो लेंथ होगी, रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी, अगर खंबे को पार करोगे तो वही क्या हो जाएगी, दूरी। और ट्रेन की लंबाई कितनी है 110, तो दूरी भी क्या होगी 110। और बेटा पार करने में समय कितना लिया है, तो समय लिया है 12 सेकेंड। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो उसे काट लें, 2 6 12, यहाँ 2 5 10, 2 5 10, कितना बनेगा आपका 55/6। और पीछे क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड भाई, क्योंकि चाल किस में थी, मीटर में थी, और समय किस में था, सेकंड में था, इसलिए क्या आएगा मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं देखूं ऑप्शन में क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना, तो इस किसका इंटू कर लो 18/5 का, 6 कम 6, 6 तिया 18, 5 1 कम 5, ये बनेगा 11, और 11 तिया कितना हो जाएगा 33। तो ऐसे उसकी चाल क्या होगी, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बड़े भाई अगले प्रश्न की ओर। क्लियर है भाई, घोषणा हो चुकी है रेलवे एग्जाम ग्रुप डी की, और इसके जो फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे वो आपके जनवरी के माह में होंगे, 23 जनवरी से। और देखते हैं भाई और आगे क्या अपडेट आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। भाई किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। तो बड़े ध्यान समझना, मैंने बोला है रेलगाड़ी अगर प्लेटफॉर्म को, पुल को, गुफा को या अन्य रेलगाड़ी को पार करेगी तो दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसको पार किया है उसकी लंबाई। तो दूरी क्या होगी, दूरी होगी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसको पार किया उसकी। तो पार किसी को किया हो, मैंने क्या मान लिया, सॉरी, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म, मतलब ये लंबाई किसकी है, प्लेटफॉर्म की। भाई कितनी है, 100 है, और साथ में क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो रेलगाड़ी लंबाई मैंने क्या मान ली, x, तो प्लेटफॉर्म कितना है 100। ठीक है, आगे देखते हैं। अब चाल कितनी है इसकी, भाई चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है भाई, समय कितना है 60 सेकेंड। ओके भाई कि नहीं। अब एक बड़ी समस्या है कि दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, तो कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे भाई, तो इसमें किसका इंटू करोगे, अब चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर क्या होगा आपका दूरी। तो चाल बराबर इसको कन्वर्ट करो किसका, 5/18 का,
9 दूनी 18, 9 5 45। तो चाल क्या होगी 5 5 25 बटे में क्या आएगा 2। अब लगाएं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है चाल बराबर 25 बटा 2 बराबर दूरी x प्लस 100 और बटे समय। समय कितना है आपका 60। क्लियर है कि नहीं? काट लें 2 1 कम 2, ये बनेगा आपका 30। इसका इंटू यहाँ 30 का इंटू 25 में 750। 100 प्लस का यहाँ के माइनस का और सामने क्या आएगा x, मतलब x मतलब कितना आ गया 650। और x हमने क्या माना रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 650। आगे बोला रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया जाने वाला समय क्या है। इलेक्ट्रिक पोल मतलब बिजली का खंबा। अगर रेलगाड़ी बिजली खंबे को पार करेगी तो दूरी क्या होगी रेलगाड़ी की लंबाई। तो भाई दूरी क्या होगी रेलगाड़ी की लंबाई, वो कितनी है 650। क्लियर है? और चाल क्या है आपकी 25 बटे 2। क्या निकालना है समय। समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा दूरी बटे 4। क्लियर है कि नहीं? तो ये बनेगा आपका 25 बटा 2। ये पलट कर ऊपर आ जाएगा 650 और ये 2 बटा 25। अगर 25 से काटो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, कितना बचेगा आपका 15, 150, 25 6 150, 26 दूनी कितना होगा 52। तो ऐसे आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। उसको पार करने में टाइम कितना लेगी, वो 52 सेकेंड ले लेगी। भाई सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी? बड़े अगले प्रश्न की ओर देखें। अगला प्रश्न क्या है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया? चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या। देखो भाई दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। दुनिया की भाई कोई भी चीज हो ठोकर लगने से क्या होती है, वो टूट जाती है। एक कामयाबी ही जो है तो ठोकर लगने के बाद आती है। जब आपको बहुत ठोकर लग जाएंगी, बहुत ज़्यादा असफलताएं मिल जाएंगी, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। ये कहना है ना, यहाँ मैं ऐसा कहना मैं नहीं चाहता भाई। मैं चाहता हूँ कि आप सफल आज हो जाओ, आज के आज सफल हो जाओ। लेकिन आप कब मेहनत करोगे जब आपको एहसास होगा कि साहब ये स्थिति है कि यहाँ मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगी, तब जाके मुझे एक लेवल मिलेगा जहाँ जाके मैं सक्सेस हो सकता हूँ। ठीक है? तो वो यही कहना चाह रहे हैं हम लोग कि अगर दुनिया की कोई भी चीज़ है वो ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन कामयाबी कब आती है, ठोकर लगने के बाद ही आती है। आप एक सिंसियर तरीके से पढ़ाई करते रहोगे, अनुशासन में पढ़ाई करते रहोगे, तो आप वो अनुशासन कब आएगा, जब आप परिस्थितियों से वहां झेल के आए होगे, तब आपको अनुशासन आपके जीवन में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार करती है। देखो भाई दूरी क्या होगी, तो मैंने कहा था रेलगाड़ी किसी को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसको पार किया उसकी लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 150, पार किसको किया नहर को, तो नहर की लंबाई क्या है 102, 150 102 क्या होगा 252। और इसको पार करने में समय कितना लिया है बाबू, तो समय लिया है कितना 7। तो क्या होता है चाल बराबर, क्या होता है चाल बराबर क्या होता है दूरी और बटे क्या होता है समय। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 छंग 42, कितना बनेगा 36। तो ऐसे आपकी चाल क्या जाएगी भाई 36। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट भाई स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 की चाल से चल रही है, 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो अभी कहा था रेलगाड़ी अगर पुल को पार करेगी तो दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो कितना हो रहा है 290। लेकिन भाई ये क्या है मीटर में। चाल उनने दिए हमें किस में, चाल किस में दिए किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करोगे, 5/18 का इंटू करके कितना बनेगा 5 और 5 5 क्या हो जाएगा 25। तो चाल क्या हो जाएगी 25। क्या निकालना है समय। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी और बटे में क्या आता है चाल। देखें 5 5 25, यहाँ काटो 5 5 25, 4 बचेगा 5 8 40, 5 एकम 5 है। देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 6 30। समय क्या आएगा 11.6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, जल्दी स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है,
एक प्लेटफॉर्म एक समान गति पर, एक रेलगाड़ी एक समान गति पर चलती है और 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकंड में और 430 मीटर लंबे एक और स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है। देखो, जब एक ही रेलगाड़ी हो और दो चीजों को पार कर रही हो, ध्यान रखना, जब एक ही रेलगाड़ी हो और दो चीजों को पार कर रही हो तो चाल आती है, चाल बराबर होता है, ऊपर आता है दूरी का डिफरेंस, डिस्टेंस, और नीचे आता है समय का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस ले लो और डिस्टेंस का डिफरेंस ले लो, ठीक है। अब देखो, दूरी कितनी है 430 और 350, इनका डिफरेंस क्या होगा 430 माइनस 350, और समय कितना है, पहले कितना, ये कितना है 23, ये कितना है 15, तो 23 माइनस 15, तो कितना बनेगा भाई, यहां बनेगा आपका सर, ये बनेगा 80 और नीचे आएगा 8, तो कितना बनेगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। भाई कन्वर्ट करने का किसका इंटू करके, 18/5 का, तो 5 दूनी 10, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। ये कब लगाना है, जब एक ही गाड़ी दो अलग अलग चीजों को पार कर रही हो और उन दोनों चीजों की लंबाई दी है और पार करने का समय आपको दिया, तब आपको इसको लगाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में, किसको पार कर रही है, व्यक्ति को, कितने सेकंड में भाई 10 सेकंड में, और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है भाई, किसकी लंबाई पूछिए, रेलगाड़ी की। बड़े ध्यान से बात सुनना। अगर मैं चाल की बात करूं तो चाल क्या आएगा, ऊपर आएगा दूरियों का अंतर, नीचे आएगा समय का अंतर। देखो, दूरी पार किसको किया है, प्लेटफॉर्म को, और यहां किसको किया है, व्यक्ति को। व्यक्ति की लंबाई हमेशा 0 माननी है, कितनी माननी है 0। तो भाई दो अलग अलग चीज पार कर रहा है, तो 260 प्लेटफॉर्म की है, व्यक्ति क्या है 0। पार करने समय कितना लिया है, प्लेटफॉर्म को लिया है 20 और इसको लिया है 10, तो कितना आएगा आपका 260 और नीचे आएगा आपका 10। तो ऐसे आपकी चाल क्या बनेगी, 26 मीटर पर सेकेंड। ओके भाई, अब बोला है रेलगाड़ी की लंबाई क्या। अब तुम खुद बताओ, अगर रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी भाई। और दूरी कैसे निकालोगे, दूरी बराबर व्यक्ति को पार किया है तो क्या होता है, चाल इंटू व्यक्ति को पार करने में समय कितना लिया है 10, तो चाल इंटू समय कितना आएगा 260, और व्यक्ति को पार करने में दूरी कितनी की है 260, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई भी क्या होगी 260। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट भाई लेना जल्दी से। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। 54 की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 36 सेकंड और 20 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। देखो अभी आपसे कहा था कि चाल बराबर क्या होगा भाई, चाल कितनी है 54 है, कन्वर्ट कर लो पहले से। 54 कैसे कन्वर्ट करोगे, 54 इंटू 5/18, तो 18 तिया 54, तो चाल क्या आएगी आपकी 15 आएगी। देखो चाल बराबर 15 बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, दूरियों का अंतर बटे समय। रेलगाड़ी एक है और पार कर रही दो चीजों को, क्लियर है। तो दूरियों का अंतर क्या होगा, तो पहले किसको पार किया, प्लेटफॉर्म के खड़े व्यक्ति को, और किसको पार किया, प्लेटफॉर्म को। तो मैंने कहा प्लेटफॉर्म की लंबाई मैंने क्या मान ली x, और व्यक्ति क्या होगा 0 बटे, अब इनका अंतर क्या आएगा 36 माइनस 20, 36 माइनस 20, तो ये बनेगा आपका 15। ये कितना आएगा भैया x, और ये आएगा आपका 16, क्लियर है। गुणा कर ले, 15 6 90, 15 एक कम 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, तो आपका x मतलब प्लेटफॉर्म कितना आएगा 240। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है भाई। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को कर सकते हो, दूरियों का अंतर बटे समय का अंतर। अगर रेलगाड़ी एक ही चीज को पार कर रही है, दो अलग अलग रेलगाड़ी दो अलग अलग चीजों को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी एक है और पार करने वाले कितने हैं, 2, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। 36 की गति से चलती हुई ट्रेन ए एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है।
किसको पार करती है? 80 सेकंड में। वहीं विपरीत ट्रेन विपरीत दिशा में 18 की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड। देखो अब यहां हम फंस गए। अब यहां चालें अलग अलग होंगी। मैंने आपको समय दूरी में सिखाया था कि अगर व्यक्ति एक दिशा में जाएंगे तो चालें माइनस होंगी और विपरीत में आएंगे तो चालें प्लस होंगी। अब यहां देखो, पहले ट्रेन किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। भाई किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। और फिर किसको पार कर रही है? व्यक्ति को। और व्यक्ति कहां से आ रहा है? अपोजिट साइड से। तो चालें क्या हो जाएंगी? प्लस। मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रेन इधर से जा रही है 36 से और व्यक्ति इधर से आ रहा है कितने से? 18 से। तो अब चाल क्या होगी? 36 + 18 क्या होगी? 54। भाई कन्वर्ट कर लो 5/18 से, तो क्या बनेगा? 5 × 15। अब व्यक्ति को पार करने में टाइम कितना लिया है? 24। चाल कितनी है? 15। तो समय कितना है भाई? 24 है। तो दूरी क्या होगी? दूरी होगी चाल इंटू समय। चाल 15 है, समय 24 है। 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और कितना हो जाएगा? 36। मतलब 360 ये हो जाएगी भाई दूरी। अब ये किसकी निकाली हमने दूरी? व्यक्ति को पार करते टाइम। और व्यक्ति को पार करते टाइम दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई। तो ये निकली है वो क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई। अब रेलगाड़ी ने किसको पार किया? प्लेटफॉर्म को। तो दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। चाल कितनी भाई इस बार? तो ओनली चाल किसकी ऐड होगी? रेलगाड़ी की भाई। और वो कितनी है? 36। इसको कन्वर्ट कर लो 5/18 से, तो 18 दूनी 36 कितना आएगा? 10। और इसको पार करने में, प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना लिया? समय लिया है आपका 80। तो निकालें भाई क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो क्या बनेगा आपका? 360 + x और ये आएगा 800 और वहां जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 800 - 360 मीन्स बनेगा आपका 440। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहले किसको पार किया? व्यक्ति को। वहां से हमने क्या निकाल? रेलगाड़ी की लंबाई। फिर किसको पार कराया? प्लेटफॉर्म को। और वहां से हमने क्या निकाल ली? प्लेटफॉर्म की लंबाई। बढ़ते हैं क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है भाई। तो देखो भाई दूरी क्या होगी? तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई और किसकी लंबाई? पुल की लंबाई। तो 200 + 300 क्या हो जाएगा? 500। दूरी आपकी ये हो जाएगी। समय कितना लिया भाई? तो समय कितना लिया? 30। तो चाल क्या होगी? तो चाल बराबर आपका होगा दूरी बटे में क्या आएगा? समय। मतलब कितना आएगा? 50/3। ये भाई चाल आ गई। आगे बोला है 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लेगा? भाई किसको पार कर रहा है? व्यक्ति को पार कर रहा है। किसको पार कर रहा है? व्यक्ति को। और व्यक्ति को पार कर रहा है तो दूरी क्या होगी? जो ट्रेन की लंबाई है वो। क्लियर है भाई? समय कितना है भाई? सॉरी चाल कितनी? समय बराबर क्या होगा? समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे 4। ओके भाई कि नहीं? ये पलट के ऊपर आ जाएंगे भाई। ये 200 ये हो जाएंगे 3/50। ये गया भाई। तो 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12। तो आंसर क्या होगा आपका? 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। एक आपको छोटी सी बात बताता हूं भाई कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो आप ये देखो घर जाके कि आपके पिताजी ने आपके जीवन में कितनी मेहनत की होगी। क्लियर? तो जो व्यक्ति सक्सेस होता है, अच्छे से काम करता है और अपने जीवन में सिंसियर होता है, वो 2 चीज हमेशा देखता है। क्या देखता है? मेहनत पापा से सीखिए और संस्कार माँ से। बाकी सब आपको दुनिया सिखा देगी। क्लियर? लेकिन दुनिया में 2 ही चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, मेहनत और संस्कार। अगर आपका मेहनत अच्छी है और आप संस्कार अच्छे हैं आपके अंदर, तो आप कोई भी बुलंदी को आसानी से छू सकते हो। जीवन में आप आराम से एक सफलता को प्राप्त कर सकते हो। तो भाई यही सोच के साथ मैं मिलता हूं आपको अगली क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।